पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों के साथ मुझे मिलने का मौका दिया परमेश्वर ने। अब सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं आप। और उसका कारण क्या है? मैं चाहता हूं कि आज जो बात मैं आपसे करूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से तुम्हारे अंतर्मन को सामर्थ्य दे कि तुम और हम सब मिलकर परमेश्वर के उस प्रेम को, उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी लंबाई और चौड़ाई को हम समझ सकें, जान सकें, पहचान सकें। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपसे जो बांटना चाहता हूं, मेरे साथ रोमियो की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 16 पद से पढ़ूंगा मैं। रोमियो की पुस्तक 16 पहला अध्याय 16 पद। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जिस बात पर मैं गौर करना चाहता हूं, आप लोगों का ध्यान जहां लगाना चाहता हूं, खींचना चाहता हूं, कि सुसमाचार हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और ये उद्धार का मतलब क्या है? हम सब ने इस शब्द को सुना है, कई बार सुना है, प्रचार भी किया है, लोगों को से बताया भी है। लेकिन आज मेरे साथ ये समझने की कोशिश करें कि उद्धार क्या है और उद्धार का मतलब क्या है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उत्पत्ति में हम देखते हैं कि कैसे बनाया परमेश्वर ने इंसान को। पहले उसने मिट्टी से उसका शरीर बनाया। पहले परमेश्वर ने मिट्टी से हमारा शरीर बनाया, फिर उसने अपना आत्मा उसमें फूंका। उसमें वो कहता है कि श्वास फूंका। बाइबल में जब परमेश्वर के श्वास फूंकने की बात आती है तो वो पवित्र आत्मा का प्रदान होता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर श्वास फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा को पाओ, तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसने ये शरीर बनाया और शरीर में उसने अपना आत्मा डाला। फिर वो कहता है कि इंसान जीवित प्राणी हुआ। तो इस इंसान को बनाया क्यों था परमेश्वर ने? इंसान को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि इस पृथ्वी पर
परमेश्वर हमारे हृदय में वास करेगा और हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। यह परमेश्वर की योजना थी। पर मामला बिगड़ गया। जब हमने मान लीजिए हमने एक मोबाइल खरीदा, वो मोबाइल खराब हो गया, तो हम क्या कहते हैं कि ये बेकार हो गया, इसको फेंक दो। लेकिन अगर कोई कहता है कि लाओ मुझे दो, मैं इसको नया बना दूंगा, और उसमें वो उसको सुधार के उसको नया बना देता है, और आपका मोबाइल जिसको आप फेंकने वाले थे फिर से काम करने लगता है, तो आप कहते हैं कि हमारे मोबाइल का उद्धार हो गया। इसी तरह से जब परमेश्वर ने हमको बनाया, तो परमेश्वर ने हमको बनाया कि इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य हो। लेकिन वो इंसान बिगड़ गया। पाप, जब आदम ने पाप किया, तो वो सारा जो प्लान था वो बिगड़ गया। अब उद्धार का मतलब है कि फिर से उसको नया बनाना। आज हमारे उद्धार का मतलब, परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या हमको सिखाया कि मनुष्य का रूप धारण करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया, और यही हमारा उद्धार है। यही हमारा उद्धार है। अब मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, तीतुस का 3रा अध्याय, उसका 3 से 5 तक खोलिए मेरे साथ। तीतुस 3 से 5 मेरे साथ पढ़ेंगे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, गुलामी में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह हमारे धर्म के कारण, कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। अब इन वचन में विशेष रूप से जिस बात पर गौर करेंगे आप, कि हमारा उद्धार कैसे हुआ। 5वें पद में, नए जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमारे उद्धार के 2 चरण। पहला, जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर इस देहधारी हुआ, मनुष्य का देह उसने अपनाया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन वो फिर से जी उठा और फिर स्वर्ग गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हमारा नया जन्म होता है। लेकिन उद्धार का काम वहां से शुरू होता है।
उद्धार वहां पूरा नहीं हो जाता है। उद्धार का काम, परमेश्वर के उद्धार का काम वहां से शुरू होता है, और उसका दूसरा चरण जो है कि वो हमें नया बनाता है। आप सब के बारे में एक चीज मेरे साथ रोमियो की पुस्तक पढ़ेंगे, खोलेंगे, उसका पहला अध्याय। सॉरी, रोमियो की पुस्तक वो कहता है, मैं सुसमाचार से, पहला अध्याय 16 पद, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, उसके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। और हमारा उद्धार दो तरह से होता है। पहला काम नया जन्म होता है, फिर हमको नया बनाना, जो पवित्र आत्मा का काम है। वो नया बनाना का मतलब क्या है? वो नया हम कैसे बना रहा है प्रभु हमको? दो वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 खोलेंगे, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, 18 पद। यूहन्ना 14 अध्याय 18 पद। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और इसी का यूहन्ना 14 का 23वां पद पढ़ेंगे। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। दोनों जगह जो बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। आप जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस सृष्टि के बनाने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया। आप चुने हुए लोग हैं। किस लिए चुने हुए लोग हैं? आप बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये दुनिया जिस भी नजर से देखती है, देखती रहे, लेकिन परमेश्वर की नजर से आप देखेंगे तो आप बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि इस सृष्टि के बनाने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया। किस लिए चुना? कि वो आपको अपने पास रखे और आपको पवित्र और निर्दोष बनाए। आपको पवित्र और निर्दोष बनाकर अपने निकट रखे, अपने पास रखे। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया था। आपके पैदा होने से पहले, आपके बाप दादाओं के पैदा होने से पहले, इस सृष्टि के बनाने से पहले उसने आपको चुन लिया। इतने महत्वपूर्ण लोग हैं आप ईश्वर की नजर में। अभी वो कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत से प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया। और प्रेम कहाँ सब कुछ करे के प्रार्थना करके परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और जैसा हमने यूहन्ना 14 और यूहन्ना 23 में, यूहन्ना 14 का 18 और 23 में हमने पढ़ा, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की ये योजना है, परमेश्वर का ये वचन है कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, और वो और पिता हमारे साथ वास करेंगे।
मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर तुम्हारे साथ हर समय 24 घंटे तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ निवास करना चाहता है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं होता, इसलिए हम भटक जाते हैं, इसलिए हम घबरा जाते हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। जरा सी मुसीबत आती है हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज आपके साथ, आपके कमरे में, आपके बगल में परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ में खड़ा है। इस एक बात को, बात को आप विश्वास कर लीजिए। मेरी बात को नहीं, वचन में जो लिखा है उस पर विश्वास करिए कि परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह के बारे में कहा है कि ये पूरी सृष्टि के बनाने से पहले वो था। जो कुछ बना है वो उसी के द्वारा बना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब वो तुम्हारे साथ है। उसने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया। मेरे प्यारे भाई, मैं कितना भी कहूं कम है। आज की इस जो संदेश परमेश्वर मुझे दे रहा है कि मैं आप लोगों के साथ बांटूं, मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा से कि वो आप सबके हृदय में घर कर जाए। और सिर्फ एक बात, अगर एक बात आपने मेरी आज सुन ली तो आप बहुत आशीष पाएंगे। और वो ये है कि परमेश्वर आपके साथ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और प्रभु यीशु मसीह, ये दुनिया टल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन खत्म नहीं होगा, वो सत्य ठहरेगा। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपके साथ वास करना चाहता है। हमारे साथ समस्या क्या है? वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने रास्ते चलते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिल से जो हमारे मन में आता है उसको करते हैं। जब हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है तब हम पीछे मुड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी मदद कर, इस समस्या से मुझे छुटकारा दिला। पवित्र आत्मा के चलाए चलने का मतलब ये नहीं होता है। पवित्र आत्मा के चलाए चलने का मतलब होता है कि प्रभु आप आगे चलो, मैं पीछे चलूंगा। आप चलो आगे, मैं जहां भी हूं आप मेरे साथ हो और आप परमेश्वर हो। आप आगे चलो, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, क्या कैसे करना है। क्यों? इस विश्वास को अपने मन में दृढ़ करो। मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपकी वो आंखें खोले कि आप देख सको, महसूस कर सको, जान सको कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारे साथ में, जहां भी तुम हो तुम्हारे साथ में परमेश्वर है। क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है और सृष्टि से पहले उसने आपको चुना है कि वो आपको अपने नजदीक रखे और आपको पवित्र और निर्दोष बनाए। हम सब पापी हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा,
सब बैर भाव रखने वाले, इस संसार के अनुसार चलने वाले लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस संसार से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमको लेकर आया। किस लिए लेकर आया? ताकि हमारा उससे रिश्ता फिर से जुड़ जाए और उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसको मैं परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दूंगा। एक रिश्ता बनाया उसने। वो रिश्ता कैसे जुड़ता है? रिश्ते सिर्फ मानने से नहीं बनते हैं। रिश्ते खून के भी होते हैं तो वो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। जरा सी जमीन के टुकड़े के पीछे भाई भाई का मर्डर कर देता है। रिश्ते खून से नहीं बनते, रिश्ते प्रेम से बनते। रिश्ते जहां प्यार होता है वहां रिश्ते बनते। और परमेश्वर आपसे रिश्ता बनाना चाहता है और सबसे पहले परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और ऐसा अथाह प्रेम किया कि उसने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अपने पुत्र को उसने दे दिया। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर से आपका रिश्ता है। उस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आप परमेश्वर से प्रेम करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहली आज्ञा क्या है कि अपने पिता, अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, पूरे मन, पूरी ताकत, पूरे सोच से प्रेम करो। क्यों? परमेश्वर को जानो, पहचानो। लेकिन परमेश्वर को जानोगे, पहचानोगे कैसे? जब विश्वास करोगे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। और जब परमेश्वर तुम्हारे साथ में है तब कोई भी परेशानी नहीं तुम्हारे ऊपर हावी हो सकती, क्योंकि हर मुसीबत से परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर की सामर्थ, हमारी कोई ऐसी समस्या नहीं है, हमारा कोई ऐसा बैरी नहीं है जिससे बड़ी परमेश्वर की सामर्थ ना हो। आज हमने अभी पढ़ा, प्रार्थना भी की। आज उत्तर भारत में कई जगह सताव हो रहा है। सताव के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना पुस्तक उसका 16 पद पढ़ेंगे, 16 अध्याय खोलेंगे। जिसमें वो कहता है कि जब एक मिनट, हाँ, 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय 18 पद से पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। ये संसार तुमसे बैर रखता है तो पहले तो ये हमको समझ लेना चाहिए कि वो हमसे नहीं बैर रख रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह से बैर रख रहा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, संसार में से परमेश्वर ने तुमको छुड़ा लिया है, तुमको अलग कर लिया है, तुमको चुन लिया है, क्योंकि इसलिए तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार तुमसे बैर क्यों रखता है? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता।
उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु वह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे बैर रखते हैं वो मेरे पिता से बैर रखते हैं। यदि मैं उनमें वो काम न करता जो किसी ने न किए तो वो पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया, इसलिए हुआ कि यह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। अब इस वचन पर ध्यान दीजिए। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। बैर होगा, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि इस बैर के समय में मैं अपनी पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा। तो आज जितने लोगों पर सताव हो रहा है, मेरी प्रार्थना है कि आज उनको ये एहसास परमेश्वर दे कि परमेश्वर ये उनके हृदय में विश्वास को दृढ़ करे कि परमेश्वर उनके साथ है। अगर वो जेल में है तो परमेश्वर उनके साथ जेल में है, यीशु उनके साथ जेल में है। यदि उनके साथ सताव हो रहा है तो परमेश्वर उनके साथ है। अगर उनको कोई चांटा मार रहा है तो वो चांटा परमेश्वर को लग रहा है। इस बात का एहसास, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ रहेगा, ये उसका वचन है। सदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। समस्या हमारे साथ में ये हम विश्वास खो देते, हम संसार से डर जाते, हम कहते हैं कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने क्या गलत किया है कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अरे तुमने क्या नहीं गलत किया, तुम परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रहे हो। जब परमेश्वर का राज्य स्थापित हो रहा है तो शैतान का राज्य खत्म हो रहा है। जब शैतान का राज्य खतरे में है तो वो हमला कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर जो है वो इस संसार के हाकिम से बड़ा है। परमेश्वर शैतान से बड़ा है और वो तुम्हारे साथ है। आज मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, और कुछ मत करो, परमेश्वर से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, तेरी उपस्थिति का एहसास मुझे हर समय होता रहे, क्योंकि यहीं पर हम धोखा खा जाते। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तब हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। जब हम धन्यवाद देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हमें होता है। लेकिन बाकी समय में हम अपने कामों में, अपने रास्ते में चले जाते हैं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कहीं गायब हो जाता है। और मेरी प्रार्थना ये है, मेरा संदेश ये है कि 24 घंटे, चाहे तुम जाग रहे हो, चाहे तुम सो रहे हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्यों? क्योंकि वो क्या कहता है यूहन्ना उसके 14 के 23वें पद में,
कि मैं और मेरा पिता तुम्हारे साथ जब बुलाओगे तब आएंगे। ना ना ना, ये नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि मैं और मेरा पिता जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, जब तुम्हारे ऊपर तकलीफ आएगी तब हम तुम्हारे पास आएंगे। वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और मेरा पिता तुम्हारे साथ वास करेंगे, निवास करेंगे, तुम्हारे साथ घर बनाएंगे। तुम्हारे घर में आज अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु तुम्हारा घर प्रभु यीशु मसीह का घर हो गया, क्योंकि उसने आकर तुम्हारे साथ अपना घर बना लिया। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में। मेरा ये मानना है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जहां तुम पांव रखोगे वो जगह पवित्र हो जाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है। जहां तुम पांव रखोगे वहां से शैतान को भागना पड़ेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये विश्वास करो, दिल से विश्वास करो और उसकी महिमा को देखो। वो बड़े बड़े कार्य करेगा, उसके कार्यों को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, कितना बड़ा मंत्री बन जाए, कितना बड़ा गुंडा बन जाए, परमेश्वर से बड़ा नहीं है। और इस समय में एक चीज हमको हमेशा ध्यान रखना है। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कि हम जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। अरे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ कर रहा है परमेश्वर कर रहा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की कृपा है कि उसने मुझे चुना, उसने तुम्हें चुना कि तुम्हारे द्वारा वो अपना काम करेगा। अब परमेश्वर का काम हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया हमको कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। करते हैं प्रार्थना। तो परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर कैसे पूरी होगी, वो उसने दिखा दिया कि जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम जो करेंगे वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा और परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। ये तुमको चुना है परमेश्वर ने, इतना बड़ा काम दिया है उसने तुम्हें, इतना महत्व है तुम्हारा। हम लोग सोचते हैं कि हम एक गांव के छोटे से पास्टर हैं, छोटे से गांव में रहते हैं, हमको न ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये परमेश्वर की नजर में इसका कोई मतलब नहीं है। पतरस जो था वो अनपढ़ था, मछुआरा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चुना तो बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े होकर उसने परमेश्वर के वचन को सुनाया। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए ये मत सोचना कभी, अपने आप को इस दुनिया की नजर से मत देखना। ये दुनिया तुमको बताएगी तुम कौन हो, तुम तो बहुत छोटे हो। जैसा कि अभी हम उस दिन एक उसमें देख रहे थे वीडियो में, जहां पर सताव हो रहा था, वो कहती है, एक औरत कहती है कि तेरा यीशु तो मर गया, वो जिंदा नहीं है, वो क्या करेगा तेरी मदद। अरे बेवकूफों, तुम जानते नहीं हो परमेश्वर हमारा जीवित है,
वो हमारे साथ है, और जब वो हमारे साथ है तो हम कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करेगा परमेश्वर करेगा, इस बात पर विश्वास करो। परमेश्वर तुम्हें बहुत 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 आशीष दे। और मेरी ये प्रार्थना है, निरंतर प्रार्थना है आप लोगों से, आप सबके लिए और पूरी कलीसिया के लिए, पूरे भारत की कलीसिया के लिए मेरी एक प्रार्थना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर सकें। ये सत्य है। क्यों सत्य है कि परमेश्वर हमारे साथ है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं और मेरा पिता तुम्हारे साथ वास करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ। समस्या सिर्फ हमारे विश्वास करने की। हम अपनी नजरें उससे हटा लेते हैं। बड़ी जल्दी हम दुनिया की, संसार की बातों में फंस जाते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करता हूं, एक अनुभव। वचन में लिखा है मत्ती 6 में कि तू ये चिंता न कर कि तू क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा। तू परमेश्वर के राज्य की खोज कर, तो ये सारी चीजें तुझे, परमेश्वर जानता है तुझे जरूरत है तो तुम्हें देगा। लेकिन इस संसार के 99.99% लोग जो हैं, वो, उनका जीवन किस आधार पर चलता है? इन्हीं चीजों की चिंता पर। क्या खाएंगे, क्या पहने, कैसे कमाएंगे। जब पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे खाएंगे। लेकिन मैं अपने जीवन की गवाही देता हूं। मैंने इंजीनियरिंग किया 1980 में, तो परमेश्वर ने मुझे बुलाया इस गांव में जहां कोई सपोर्ट नहीं था मेरा, कोई सहायता करने वाला नहीं था। तो परमेश्वर ने बुलाया और यहाँ कोई नौकरी भी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने बुलाया, मैं यहाँ आया। 40 साल से यहाँ जब रहा हूं तो मैंने देखा कि जब परमेश्वर पर विश्वास किया तो वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करने वाला परमेश्वर। बड़े बड़े खतरों का सामना हमने किया। कई बार लोग हमारी जान के दुश्मन बन गए, हमारे ऊपर हमले किए, लेकिन परमेश्वर बचाने वाला है। परमेश्वर बचाने वाला है। जब परमेश्वर हमारे साथ में है तब हम कमजोर नहीं हैं। हम अगर अपने आप को, अब हमारे दिल में अगर डर है, भय है, वो कमजोरी है, वो शैतान का काम। मेरी प्रार्थना है आज हम सब के बीच में से यीशु की कलीसिया में मैं भय की आत्मा को यीशु के लहू में बांधता हूं और आज्ञा देता हूं कि यीशु के हमारी कलीसिया से दूर हो, यहां तेरा कोई स्थान नहीं है। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर अपनी कलीसिया के साथ है, मेरा परमेश्वर अपने लोगों को बना रहा है। कलीसिया को परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के लोग। हाँ, अभी ना कोई मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी के साथ में जो लोग रहते हैं, मोदी का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। वो अपने आप में, चाहे वो है चपरासी मोदी का, लेकिन
क्योंकि मोदी का चपरासी है इसलिए वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगता है। अरे मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। अगर आज मोदी प्रधानमंत्री है तो इसलिए है कि मेरे पिता ने ये अलाउ किया है कि वो प्रधानमंत्री, नहीं तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। इस सारी सृष्टि का, इस पूरी पृथ्वी के सारे राज्यों का राजा, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था जब उनका पुनरुत्थान हुआ, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार आज मुझे दिए गए हैं। मेरे साथ हाथ उठा के बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार आज मेरे प्रभु के पास हैं, और वो मेरा प्रभु है, वो मेरे साथ में है, वो तुम्हारे साथ में है। जय हो, जय हो। ये बात तुम्हें, बस इतनी सी बात अगर मैंने आज आपके पास तक पहुंचा दी तो परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दे दी कि मेरे शब्दों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि आप तक उसने ये संदेश पहुंचा दिया कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, परमेश्वर तुम्हारे साथ में। अब समय हो गया है। बातें तो बहुत सारी कर सकते थे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी गवाहियां हैं जिसमें हम सबको परमेश्वर हिम्मत देता है, ताकत देता है। परंतु अब मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जो होस्ट हैं, आपका शुभ नाम मुझे भूल गया। पास्टर आजी तंकचन। हाँ, हाँ जी। तो पास्टर साहब आप प्रार्थना करेंगे, जो परमेश्वर ने वचन हमको दिया उसके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप टेक ओवर कर लीजिए, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ।